नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यह लेखपाल और जितने भी एग्जाम्स लगने वाले हैं, लेखपाल ही नहीं दोस्तों, जहाँ पे भी हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे आप पीसीएस के एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे यूपीएससी तक के एग्ज़ाम देने वाले हों, बीपीएससी हो गया दोस्तों, आरएएस हो गया और आपके एसएससी जीडी हो गए, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके सुपर टिट तक के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ये डेली सेशन दोस्तों 1 बजे होता है, 1 पीएम पर, और एक रात में दोस्तों साइंस का टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट आप देना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर आता है, उसको भी ज़रूर देख लिया करेंगे और नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए, आज का यह दूसरा टेस्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा टेस्ट है दोस्तों। इसमें हम लोग आज भी 25 क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 25 क्वेश्चन के साथ बहुत सारा फैक्ट किया था, आज भी 25 क्वेश्चन करेंगे। यह दोनों टेस्ट अगर आप दे लेते हैं तो यहाँ से इस टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ के आएंगे किसी भी एग्जाम्स में दोस्तों, इतना चैलेंज है। चलिए, आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। दोस्तों, हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं करना जानते थे? दोस्तों, सोने का प्रयोग करना जानते थे, चांदी का भी जानते थे और कांस्य का भी जानते थे। कांस्य युगीन सभ्यता तो हमारा हड़प्पा सभ्यता था ही। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु की सभ्यता दोस्तों। हड़प्पा बहुत पुराना सब यहाँ का दोस्तों एक स्थल है, इस वजह से इसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ गया दोस्तों। याद रखेंगे, हड़प्पा 1826 में सबसे पहले पता किया गया था दोस्तों, लेकिन बाद में आपको पता है दोस्तों, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इस स्थल का खोज किया गया। याद रखेंगे साथियों, अगर बात किया जाता है ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो बच्चे कल के सारे प्रश्न सॉल्व किए होंगे वो बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे होंगे। साथियों, अगर बात करते हैं लोहे यानी कि कांस्य, ये जो लोहे की सभ्यता या फिर आयरन युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वैदिक सभ्यता। हम लोग आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उस समय लोहे का खोज हुआ था, इसके बाद ही जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो भी प्राचीन इतिहास का ही यानी आद्य ऐतिहासिक काल का ही वो भी टॉपिक है दोस्तों। हम लोग जो यह सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोथल एक ऐसी संरचना है जो कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या थी। दोस्तों, लोथल एक डैकयार्ड था, हमने बताया था आपको दोस्तों, लोथल एक प्रकार का डैकयार्ड है दोस्तों। यह आपका पता है दोस्तों, यह बंदरगाह है जिसे डैकयार्ड या फिर पोर्ट बोलते हैं, गोदी भी बोलते हैं, गोदी गोदी बोलते हैं, डैकयार्ड बोलते हैं और बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह। और दोस्तों आपको पता है पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट पोर्ट। ये चारों नाम याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है इकलौता पोर्ट या फिर गोदी या फिर बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल के नाम से जाना जाता था, तो बताएंगे लोथल दोस्तों। यह अहमदनगर, अहमदनगर दोस्तों कहाँ पड़ता है बता देंगे दोस्तों, गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अहमदनगर में पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों, लोथल से ही दोस्तों हम लोग क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे दोस्तों। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो भी बंदरगाह होते हैं हमारे तटीय इलाके में होते हैं, तटीय भारत का जैसे कि तटीय भाग है, वहाँ पर आप देखेंगे 13 मेजर बंदरगाह हैं, जो हमने एक टॉपिक में लिया था। अपने चैनल पर अगर बने हैं तो आप देखे होंगे दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो हमने डाला था, उसमें हमने सारे पोर्ट दिए थे। उसी प्रकार से लोथल भी है दोस्तों, जिस प्रकार से चेन्नई बंदरगाह है, नहावा शेवा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है दोस्तों, कोचीन बंदरगाह है केरल में, उसी प्रकार से लोथल भी बंदरगाह था, जहाँ से दोस्तों मुहरे मिले हैं बहुत सारे, और बहुत ज़्यादा विदेश से आयात किए हुए सामान मिले हैं, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया है कि यह एक प्रकार का डैकयार्ड रहा होगा, जो उस सभ्यता का डैकयार्ड है दोस्तों, जैसे हम लोग आज यूज करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें बहुत सारे भवन थे जैसे हड़प्पा है। अच्छा, ये बताइए डैकयार्ड यानी लोथल जो सभ्यता है दोस्तों, इसको किसने खोजा था, तो और किस नदी पर है, बताएंगे दोस्तों। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी पर है। इसको खोजे थे दोस्तों रंगनाथ राव। कब खोजे थे दोस्तों, 1954 में। दोस्तों, याद रखिएगा, लोथल के सिवा गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले हैं, जिसमें से फेमस एक और है, याद रखेंगे, धौलावीरा, जो कि लूनी नदी में दोस्तों, लूनी नदी के तट पर पड़ता है दोस्तों। याद रखेंगे, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है दोस्तों। इसको भी खोजने वाले दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। यह भी खोजा गया था 1990-91 में। यह बात याद रखेंगे। दोनों स्थल, धौलावीरा हुआ, लोथल हुआ दोस्तों, ये दोनों के दोनों बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है,
यह पाया जाता है गुजरात में दोस्तों। एक और स्थल है रंगपुर दोस्तों, रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा दोस्तों। यह मादर नदी पर पाया जाता है, मादर नदी पर गुजरात के काठियावाड़ जिला में पाया जाता है। इसका भी खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने किया था दोस्तों। लोथल का भी खोज और रंगपुर का भी खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने किया है दोस्तों, याद रखेंगे। यह प्रश्न यहाँ से बनते हैं भाई साहब, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है दोस्तों, किस स्थल से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है दोस्तों? बता देंगे मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से दोस्तों। दूसरा स्थल, यह हड़प्पा जो था 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, और मोहनजोदड़ो दोस्तों राखल दास बनर्जी द्वारा दोस्तों 1922 में खोजा गया था, 1922 में खोजा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। आप बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो बताएंगे सिंधु नदी पर है, पहली बात। और कहाँ पर है, किस देश में है? क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं दोस्तों। सिंधु घाटी अब सभ्यता का स्थल बोलिए या फिर हड़प्पा सभ्यता युगीन स्थल बोलिए दोस्तों। जो आपका मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था, और इनके सहयोगी भी थे दो लोग, मैके और व्हीलर। मैके और व्हीलर थे। अगर कभी आपको राखलदास बनर्जी ऑप्शन में न दिया जाए तो याद रखेंगे मैके और व्हीलर दिया होगा। मैके ने इसका पूरी तरीके से दोस्तों 1927 और व्हीलर ने 1930 में इसका पता लगाया था, लेकिन उससे पहले ही राखलदास बनर्जी ने पता लगा लिया था 1922 में। बच्चों याद रखिए। हम चलते हैं अगले दोस्तों। इसी जगह से आपको पता है सबसे बड़ा जो इमारत है अन्नागार हुआ, और इसके बाद दोस्तों आपको पता है अन्नागार के बाद यहाँ पर स्नानागार मिला है। इसके बाद सभा भवन भी इसी जगह से मिला है दोस्तों। पशुपति महादेव की मूर्ति भी इसी जगह से मिली है दोस्तों, और नर्तकी का मूर्ति तो यहाँ से मिला है, जिस इसका प्रश्न का राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं घुमा फिरा के, आप मत घबराइए, क्योंकि यह प्रश्न भी पूछा गया है बहुत बार बीपीएससी में, सुपर टेट में दोस्तों, यूपी टेट में हो सकता है पूछ ले, मतलब बहुत बार दोस्तों अनेकों एग्जाम में, ग्रुप डी में और आपका बीपीएससी, मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम है जहाँ पे प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं आते हैं दोस्तों? 100% आते हैं। बस आप दोनों के दोनों प्रश्न मिलाकर, मतलब दोनों टेस्ट अगर आप लगा लिए, मतलब कि 50 प्लस क्वेश्चन आप कर लेंगे। 50 प्लस के साथ दोस्तों आप लोग को जो फैक्ट देते हैं मिलाकर 150 के आसपास में प्रश्न हो जाएंगे। और इतना बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसमें से शायद ही न आए एग्जाम में। 100% अगर ये इस टॉपिक से आया तो 100% जो प्रश्न कराया गया है उसी जगह से आपके एग्जाम में आएगा। ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता युगीन का बंदरगाह है, हमने अभी बताया दोस्तों आपको। लोथल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? बता देंगे लोथल भुगवा नदी पे पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। रंगनाथ राव ने इसका खोजा था, इसको खोजा था 1954 में। अब गुजरात की बात फिर आई है, तो हम फिर से जब जब आएगा तब तब रिविजन करेंगे। रंगपुर हो गया, लोथल हो गया और धौलावीरा हो गया। ये तीनों के तीनों गुजरात के स्थल हैं दोस्तों, गुजरात के साइट हैं, मतलब कि सिंधु घाटी के साइट हैं जो गुजरात में पाए जाते हैं। धौलावीरा लूनी नदी पर पाया जाता है दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में। इसकी खोज जेपी जोशी या फिर कहिए रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1990 में दोस्तों। इसके बाद रंगपुर दोस्तों मादर नदी पर गुजरात के काठियावाड़ा जिला में दोस्तों रंगनाथ राव ने खोजा था, जिसको लोथल भी रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था 1954 में दोस्तों, जो कि भगवा नदी पर स्थित है। बस इतनी बातें याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें किस मतलब कि कौन से साइड से मिला है? सिंधु घाटी के कौन से साइड से मिला है भैया, यह बताना है। तो बताएंगे दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? अभी हमने बताया दोस्तों धौलावीरा गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ वाले जिले में स्थित है दोस्तों। इसको किसने खोजा था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1990 में। ये किस नदी के तट पे यानी कि मुहाने पर स्थित है? बता देंगे लूनी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, जो कि माउंट आबू से निकल के आती है दोस्तों और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। हम एक चीज़ बताते हैं जो आप, अच्छा चलिए लोथल आ गया है, तो लोथल से बताए दोस्तों यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आयात निर्यात किए जाते थे। जैसे बात करें तांबा, तांबा दोस्तों किस देश से आयात निर्यात किया जाता था? बताएंगे तांबा दोस्तों खेतड़ी हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ओमान हो गया, यहाँ से आयात निर्यात किए जाते थे, मतलब कि आयात किया जाता था, विदेश से व्यापार किया जाता था इसका। चांदी अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा और ईरान में साथ साथ यहाँ से आयात किया जाता था। सोना दोस्तों कर्नाटक और आपका अफगानिस्तान
ईरान यहाँ से आयात किया जाता था। टीन अफगानिस्तान ईरान से आयात किया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र, जो आपका पता है गुजरात वाला तट है दोस्तों, उसे सौराष्ट्र तट बोलते हैं, तो वहाँ से आयात किया जाता था। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। सीसा ईरान से किया जाता था। दोस्तों इतनी बातें आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? राजस्थान में, याद रखेंगे दोस्तों। घग्गर नदी पर कालीबंगा स्थित है दोस्तों। लोथल आपको पता है, आलमगीर आपको पता है दोस्तों। हिंडन नदी पर स्थित है, कहाँ पर? मेरठ, यूपी में दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है भैया? धौलावीरा, धौलावीरा अभी आ गया दोस्तों, अभी हमने बताया दोस्तों राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा राजस्थान में स्थित है। एक मिनट, धौलावीरा है ना दोस्तों? एक मिनट, हमने ऊपर क्या बताया? ऊपर क्या था? यह था दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, सही बताया ऊपर। नीचे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा देखिए। धौलावीरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। अभी तो हमने बताया आपको, गुजरात में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित है दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित है। और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह भी प्रश्न बना है दोस्तों, कच्छ जिले में स्थित है। कब खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट। कभी आपको RS बिष्ट लिखा हुआ मिलेगा तो याद रखेंगे, रविंद्र सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है दोस्तों। यह 1990 में इनके द्वारा खोजा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन इससे पहले ही दोस्तों 1967 में एक थे JP जोशी, इन्होंने पता कर लिया था इसके बारे में, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों याद रखिए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, चाहे आप लेखपाल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आने वाले किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिए भैया, फोड़ के आइए। युग्म समाधान, युग्म समाधान यानी कि जो पति पत्नी हैं साथ में मरे हुए, साथ में उनका डेथ बॉडी मिला है, तो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट से मिला है दोस्तों? बता देंगे मोहनजोदड़ो से मिला है भैया। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। यह प्रश्न बनता है, हमेशा बनता है और हमेशा बनेगा दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक मिनट, मोहनजोदड़ो से नहीं दोस्तों, लोथल से मिला है साथियों, लोथल से साथियों, सॉरी, लोथल से मिला है। लोथल आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो नहीं। ना ही हड़प्पा, ना ही राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पाया जाता है, कौन बताएगा? हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? फटाफट कमेंट करिए। मोहनजोदड़ो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? फटाफट कमेंट आना चाहिए। ये दोस्तों जो युग्म समाधान मिला है, ये लोथल से मिला है, आप इसे रट लीजिए। युग्मित समाधान दोस्तों, उस समय हम लोग इसको, मतलब जब युग्मित समाधान मिला तो हमारे कुछ दोस्तों पुरातात्विक विद थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है उस समय सती प्रथा का कुछ प्रभाव हो रहा हो, है ना। सती प्रथा तो आपको पता है दोस्तों, 1828 के आसपास में बंद हुआ, आपको पता है। मतलब इससे पहले आपका यह सभ्यता था, तो हो सकता है, अनुमान लगाया इन्होंने कि भैया बहुत ही मतलब कि सुसंगठित और सुव्यवस्थित सभ्यता थी यह। हो सकता है आज का युग जैसे हमारा उस समय 1828 के पहले की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि यह बहुत पहले खोजा जा चुका था। यह बहुत बाद में खोजा गया, मतलब बहुत पहले की सभ्यता है यह। तो वहाँ पर लोगों ने अनुमान लगाया, हो सकता है वहाँ पर सती प्रथा का कुछ प्रभाव रहा हो, या फिर इस प्रकार का कोई संस्कृति रहा हो कि जब आदमी का डेथ हो जाता है, जब पति का डेथ हो जाता है, तो उसके साथ हो सकता है औरत का भी जलना पड़ता हो, तो सती प्रथा हो सकता है। या फिर कुछ बहुत सारे तत्वविदों ने बहुत अलग अलग अनुमान लगाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से मिला है यह साक्ष्य? बताएंगे लोथल से मिला है, युग्मित समाधान मिला है। इसमें साक्ष्य यह था दोस्तों, लोथल से युग्मित समाधि प्राप्त हुई है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को साथ साथ दफनाया गया था। लोथल, ये भी बात याद रखिए दोस्तों, दफनाया गया था। तो इससे तत्वविदों ने पूरा खोल कर रख दिया, पूरा हिस्ट्री खोल कर रख दिया दोस्तों, कि भैया जाहिर सी बात वहाँ पर सती प्रथा जैसा कुछ संस्कृति रहा होगा, है ना। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था दोस्तों, याद है, कालीन बंदरगाह के नाम से भी लोथल को जाना जाता है। यहाँ से फारस के माप तौल या फिर मोहरें, यह सब भी पैमाने यहाँ से प्राप्त हुए, जिससे कि यह भी अंदाजा लगाया गया भी, यह तो कठोर सबूत हो गया कि यहाँ पर जब हमारे विदेशों के मुद्राएं मिले हैं, विदेशों के दोस्तों माप तौल वाले बाट मिले हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया गया कि यह भैया जो हमारा लोथल है ना, यह जाहिर सी बात है 100% यह सत्य है कि यह जो है हमारा गोदी रहा होगा, यानी कि डैकयार्ड रहा होगा, यानी कि बंदरगाह रहा होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानक हड़प्पा की ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात। दोस्तों आपको पता है जो भी घर बनाए जाते थे वो ग्रिड पद्धति पे आधारित थे, मतलब कि सारे के सारे घर जो बनते थे सिंधु घाटी सभ्यता में 90 डिग्री पे ही बनते थे। यानी कि 90 डिग्री बनने का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से बना देते हैं, ये गली का रोड है और इस प्रकार से यहाँ पर घर बने थे दोस्तों, ऐसे 90 डिग्री पर इस प्रकार से बने रहते थे, जिसका सारे घरों का जो दोस्तों मुहाना था वो कहाँ पे खुलता था दोस्तों? सड़क पर, रोड पे खुलता था। इस साइड भी घर थे, रोड पे खुलता था, यानी कि गली वाले रोड में। यहाँ पे एक मेन रोड इस प्रकार से गया रहता था।
दोस्तों जो गली में खुलता था इसमें केवल एक ऐसा स्थल था, लोथल। लोथल एक ऐसा स्थल था जिसका दोस्तों मुख्य द्वार जो है मेन सड़क पे खुलता था, मेन सड़क पर, गली में ना खुल के मेन सड़क पे खुलता था, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। उसी में दोस्तों जो ईंटें होते थे, पक्के ईंटे का यूज किया जाता था, आपको पता है अंदर कच्ची ईंटें होती थी और बाहर से पक्के ईंटें लगाए जाते थे जिससे कि घर मजबूत हो जाए, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर घर बनाए जाते थे। वही पूछा जा रहा है, जो ऊंचाई है, हाइट और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ और लेंथ कितना था ईंट का दोस्तों, तो बता देंगे 1 2 4, 1 2 4 यानी कि 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में, 4 के अनुपात में। यह दोस्तों इसका राइट आंसर है। ईंट की जो साइज थी इस प्रकार से थी। 1 2 4 का मतलब हो गया दोस्तों, हम आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं कितना अनुपात रहता था उनका। 51.43 सेंटीमीटर यानी कि 51.43 सेंटीमीटर इंटू 26.27 सेंटीमीटर इंटू 6.35 यह सेंटीमीटर होता था, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यह रहता था दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं 1 2 4 के अनुपात में, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। यहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे सबसे छोटे ईंटे का जो साइज था दोस्तों 24.13 गुणे 11.05 गुणे 5.08 सेंटीमीटर का था। ये भी बात याद रखेंगे। हड़प्पी मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय था। आपको यह बताना है दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुद्रा थी दोस्तों, उसमें हम लोग को किस प्रकार के, मतलब किस, जैसे आज हम लोग देखते हैं गांधी जी का उसमें बना होता है दोस्तों चित्र, उसी प्रकार से उसमें किस प्रकार का चित्र बना था, तो बता देंगे दोस्तों। उसमें बना था एक सींग वाले बैल का चित्र दोस्तों, गज का यानी हाथी का नहीं, ना ही गैंडा का, नहीं व्याघ्र का। दोस्तों किसका बना था? एक सींग वाले गैंडे का। तो हड़प्पी मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक सींग वाले बैल का था, याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता कालीन मोहर पर सबसे अधिक संख्या में एक सींग वाले बैल की आकृति थी दोस्तों। मोहर को ही हम मुद्रा के नाम से भी जानते थे। सिंधु सभ्यता काल में मोहर सबसे अधिक संख्या में सेल खड़ी की सहायता से बनाए जाते थे दोस्तों। सेल खड़ी वही आपको पता होना, आगे अब अभी आएगा प्रश्न, उसमें हम लोग देखेंगे। जो दोस्तों एक प्रकार का मोहर था, मिट्टी की सहायता से बनता था। सेल खड़ी जैसे हम लोग देखते हैं ना, बोलते हैं चीनी मिट्टी का बर्तन है, सिर्फ उसी तरह के बनते थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है भाई। हड़प्पा सभ्यता किस किस युग से संबंधित है, तो बताएंगे दोस्तों ये कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से। लौह युग से कौन सा संबंधित है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों, तो बताएंगे लौह युग से संबंधित है। कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। यहाँ से इसको इस वजह से दोस्तों इसको बोला जाए क्योंकि यहाँ से लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस वजह से अगर अभी हमने पहला प्रश्न किया ना, उसमें क्या था, लोहा भी ऑप्शन में था। क्या लोहा यहाँ से मिला है? नहीं मिला है, तो इसको लौह सभ्यता नहीं कहते हैं, लौह युग नहीं कहा जाता, इसको कांस्य सभ्यता कहते हैं। कहा जाता है दोस्तों पूरा पाषाण काल जो आपका प्राचीनतम इतिहास है, उसमें जो आपका प्राचीन इतिहास जो पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम लोग तांबे का ही खोज किए थे, तांबा। लोहा तो बहुत बाद में मिला हम लोग को, है ना। तो याद रखेंगे साथियों, क्योंकि उसमें स्टील के बर्तन वगैरह नहीं हुआ करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है दोस्तों, बताएंगे मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है इमारत कौन सा था, बताएंगे ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी मतलब कि अनाज रखने वाला गृह। याद रखें, अनाज रखने वाला दोस्तों गृह, अनाज रखने वाला घर या फिर गृह बोलते हैं। रोपड़ कहाँ से मिला है दोस्तों? पंजाब से। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर से, गंगानगर जिले से। हड़प्पा दोस्तों याद रखेंगे, हड़प्पा हमको पाकिस्तान से मिला है दोस्तों। पाकिस्तान का स्थल है हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब पाकिस्तान के स्थल हैं। रोपड़ अपने भारत वाले पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। कालीबंगा भी राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी पे पड़ता है, ये बात पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, हड़प्पा का खोज किसने किया था, बता देंगे 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था दोस्तों। याद रखेंगे, यह मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, लरकाना जिले में। ये बात भी याद रखेंगे, जो कि सिंधु नदी पर पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए रिवीजन करते चलिए, जो चीज़ें हम बार बार रिवाइज करा रहे हैं आपको याद करने के लिए। जैसे कि एक प्रश्न है, इस पे हमने बहुत सारे तथ्य के साथ आपका रिवीजन भी करा देते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था भाई? निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था, तो बताएंगे भैया लोथल ही था। हड़प्पा व्यापार केंद्र, देखिए प्रश्न पूछने का तरीका बहुत प्रकार से है ना। गोदी पूछा, फिर आपका डैकयार्ड पूछा ना, फिर इस प्रकार से आपका मुहरें कहाँ से मिली हैं, तो ये भी बताएंगे। हमको लोथल से मिला है, तो लोथल से दोस्तों हड़प्पा व्यापार केंद्र एक नाम से जाना जाता था, यानी कि व्यापारिक केंद्र था आपके सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। क्योंकि लोथल नामक स्थान हड़प्पा के व्यापार केंद्र से ही संबंधित था। लोथल से फारस के माप तौल हो गए, माप तौल के पैमाने हो गए। पहले ईरान का फारस कहा जाता था इसे दोस्तों। लोथल से गोदी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
जो कि पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई थी। नाव के रुकने का जो स्थान था वहीं से मिला है। इससे भी अंदाजा लगाया गया है भैया यहाँ से हमारा आयात निर्यात होता था। सुरकोटड़ा दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? सुरकोटड़ा दोस्तों पश्चिमी स्थल है पूरे आपके। इस प्रकार से देखें तो मांडा यहाँ पड़ता है, उत्तरी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का मांडा सबसे उत्तरी स्थल है। इसके बाद दोस्तों उत्तरी स्थल के बाद अगर देखा जाए तो आपका जो पड़ता है दोस्तों आपका आलमगीरपुर हिंडन नदी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पड़ता है, सबसे पूर्वी स्थल है। इसके बाद सुरकोटडा, सुरकोटडा दोस्तों सबसे पश्चिमी स्थल जो पाकिस्तान में पड़ता है, सुरकोटडा। इसी जगह से दोस्तों कहा जाता है घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, घोड़े का साक्ष्य मिला है। वैसे तो अगर देखें पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अस्थि पंजर नहीं मिला है, लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा सा साक्ष्य हमको यहाँ से मिलता है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता है बैल घोड़ा तो बैल घोड़ा आ गया, हाथी आ गया। इस प्रकार से कई सारे जानवर आ गए दोस्तों, जैसे कि और जानवर अगर बात करें घोड़ा, शेर, गाय, हाथी, तो आप घोड़ा को लगाएंगे, यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कौन सा स्थान था जहाँ पे घोड़े का अस्थि पंजर देखने को मिला है, तो बताएंगे सुरकोटडा, जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है दोस्तों, कहाँ का? पाकिस्तान में पड़ता है। और सुरकोटडा तो कालीबंगन से भी मिला है हमको घोड़े का साक्ष्य, लोथल से भी मिला है घोड़े का साक्ष्य, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घोड़े का साक्ष्य हमको देखने को मिला है सुरकोटडा से मिला है। इसके बाद सबसे आपका दक्षिणी स्थल दोस्तों सिंधु घाटी का बताएंगे दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दाइमाबाद दोस्तों, दाइमाबाद किस नदी पर है आप लोग बता सकते हैं तो बताइएगा। हम कल बताए थे, कल वाले सेशन में डिस्कस किए थे, आप लोग कल वाला सेशन जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। दोस्तों देखिए हम आपको बताएंगे, या तो आपको जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे तो उस समय जरूर बताएंगे कि जितनी भी नदियाँ थीं प्राचीन हिमालयी नदियाँ, उन सब का नाम भी है, अलग अलग नाम है, पुराना नाम। जैसे बात करें कुम्भ, कुम्भ दोस्तों कुर्रम को कहा जाता था। वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। अस्किनी चिनाब नदी का पुराना नाम था। परुसड़ी रावी नदी का था दोस्तों। सतुद्री सतलज नदी का था। बिपाशा व्यास नदी का था। इस तरह बहुत सारी नदियाँ, जैसे गोमती गोमल नदी का पुराना नाम था दोस्तों, है ना। इस तरह से बहुत सारे सुबानसिरी ये गंडक नदी का दोस्तों। इस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ थी जिसका प्राचीन नाम था, लेकिन हम वैदिक सभ्यता में उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम यह देखेंगे सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, उसका नाम बताइए। व्यास था क्या, बताइए इसमें से कौन सा था। बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आप बताएंगे दोस्तों सतलज नदी, सतलज को पुराना नाम में सतुद्री कहा जाता था। रखिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों, बताएंगे घोड़ा। घोड़ा का नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन याद रखेंगे अगर एक केस होता है, अगर आपसे बोल दिया जाता है कि कहाँ से मिले हैं साक्ष्य, तो जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा सुरकोटड़ा, कालीबंगन जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, लोथल, और एक है सैंघव कालीन। यहाँ से दोस्तों यह सैंघव कालीन घोड़े का ही प्रजाति एक है दोस्तों, जहाँ से अस्थि पंजर मिले हैं घोड़े के, है ना। याद रखेंगे दोस्तों सुरकोटड़ा, 3 स्थल हैं, सुरकोटड़ा, कालीबंगन और लोथल, यहाँ से मिलने हैं। यहाँ से हमको देखने को मिलता है घोड़े का थोड़ा सा उसका जो पैर वाला होता है ना, पैर में लोग गुनगुने बना के रखते हैं घोड़े में, घोड़े के लिए घोड़े का नाल, तो यह सब सारी चीज़ें मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया घोड़े भी हम लोग उस समय जानते थे, मतलब उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े से लोग परिचित थे, है ना। लेकिन आप अगर आप इस ऑप्शन इस क्वेश्चन में देखा जाए किसमें कौन सा पशु नहीं पाया गया है भैया, तो बताएंगे घोड़ा नहीं पाया गया है, घोड़ा वहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन दे के पूछ लेता है कहाँ पे मिला है साक्ष्य, सुरकुद्दा, कालीबंगन और लोथल याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहाँ पर खोजी गई है भैया, देखिए यह भी प्रश्न बेहतरीन है। ऐसे प्रश्न बार बार घुमा घुमा के आपको पूछा जा रहा है। आप बताएंगे लोथल, लोथल कहाँ पे मिला है दोस्तों, बताएंगे लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रंगनाथ राव ने 1954 में खोजा था। गुजरात में रंगपुर भी स्थित है, रंगपुर जो कि साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का, और धौलावीरा भी स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी पर है, गुजरात के कच्छ जिला में है दोस्तों। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा था। रंगपुर मादर नदी पर है दोस्तों, याद रखेंगे मादर, और गुजरात के काठियावाड़ा जिला में है। रंगनाथ राव ने भी इसको खोजा था 1953 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है भैया, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है दोस्तों, आपको पता है मोहनजोदड़ो साइट है पाकिस्तान का। ये किस जिले में स्थित है, लरकाना जिले में स्थित है पाकिस्तान के, याद रखेंगे सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। चलिए मोन्टेगेमरी ये भी पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, सिंध भी पाकिस्तान में है, उधमपुर भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। ये सारे के सारे जो स्थान है पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन आपका मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बना है भाई, यहाँ से प्रश्न बनता है और हमेशा बनता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को दोस्तों खोजने वाले कौन थे, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोजा था दोस्तों, याद रखेंगे। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो को ही दोस्तों क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपका कह लीजिए कि 100 का युगल समाधान यहाँ से मिला है, जो कि पति पत्नी का एक युगल मतलब एक साथ जलाया गया था, दफनाया गया था दोस्तों। इसे हम सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। मृतकों का टीला कहिए या फिर मोहनजोदड़ो को हम किसके नाम से जानते हैं, सिंध के नखलिस्तान, न
नखलिस्तान, यह भी बात याद रखें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसे कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रभावित होता है, कैसी थी, है ना। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो हड़प्पा के वासी थे उनकी राज्य व्यवस्था जैसे वस्तुपरक से हम लोग पहचान लेते हैं भाई यह हमारा हड़प्पा सभ्यता है, तो ये बताना है कैसी थी, उसको किस प्रकार की सभ्यता बोलेंगे दोस्तों, कुलीन तंत्री सभ्यता बोलेंगे, कुलीन तंत्री। जैसे कि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के साक्ष्य मिले हैं, सतलज नदी के साथ मिले हैं, चावल का साक्ष्य मिला है। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से क्या है, कुलीन सभ्यता ही तो है। जैसे संस्कृति आज भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी मिलती जुलती संस्कृति हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे तक मतलब कि अब तक चली चली आ रही हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार सा कहेंगे जैसे हमारा सभ्यता पूरा पूरा भारतवासी अगर एक बार फिर से धरती पलटेगी तो हम लोग डूबेंगे, हम लोग सभी लोग चले जाएंगे, आने वाले लोग हमको भी खोजेंगे, खनन होगा, पता चलेगा भैया एक सभ्यता थी ऐसी, यहाँ के लोग ऐसे रहते थे, ऐसे ऐसे यूट्यूब चलता था, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी थी, मतलब ये सब सारी चीज़ें निकल के आएंगी ना। तो क्या है, तब के हो सकता है हम लोग से ज़्यादा विकसित वो लोग हों, या फिर अगर विकसित ज़्यादा नहीं भी हों तो हम लोग से कुछ बस पा जाएँ, सीखें कुछ लोग, है ना। इस प्रकार से हम लोग भी इनसे बहुत सारी चीज़ें अपनाए हुए हैं। जैसे कि संस्कृति बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ से अपनाए हैं, जिस प्रकार से मोहरें वहाँ पे चलती थी, गोदी, डैकयार्ड देख लीजिए, डैकयार्ड आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो उसी उसी समय से स्टार्ट हुआ था डैकयार्ड, व्यापार करना हुआ, आयात निर्यात करना हुआ। तो ये सब क्या है, एक प्रकार की कुलीन सभ्यता है। याद रखेंगे दोस्तों, कुलीन तंत्री बोला जाता है इसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको मिलान कर दीजिए भैया। देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है भैया, किस नदी पर पाया जाता है, फटाफट रावी नदी पर पाया जाता है ना। मांडा जम्मू कश्मीर में है, बिलोंग करता है दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र में दोस्तों बिलोंग करता है, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में, राखीगढ़ी हरियाणा में दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का वृहद स्नान गृह दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, ग्रह नहीं गृह होना चाहिए, गृह की खोज की गई थी, कि कहाँ पे की गई थी दोस्तों, स्नानगिरी, बृहद स्नानगिरी मोहनजोदड़ो में किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था, याद रखेंगे। यह लरकाना जिले में है, कहाँ के, पाकिस्तान के दोस्तों सिंध प्रांत में, याद रखेंगे। हड़प्पा दोस्तों कौन खोजा था तो बता देंगे दोस्तों, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। लोथल दोस्तों कब खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, कहाँ पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। रंगनाथ राव द्वारा 1954 में खोजा गया था। रोपड़ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। रोपड़ को खोजने वाला अच्छा कौन था दोस्तों, बता देंगे, सतलज नदी पर स्थित है रोपड़, सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है, इस वजह से इसका नाम रोपड़ पड़ा है। और यज्ञदत्त शर्मा 1953 में इसको खोजे थे दोस्तों, याद रखेंगे, यह सतलज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है भाई, अभी तो बताया गया। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है मृत मनुष्यों का टीला, यानी मृतकों का टीला। चलिए इसे हम नखलिस्तान के नाम से भी जाने जाते हैं, जानते हैं, अभी हमने बताया आपको, नखलिस्तान के नाम से किससे जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जानते हैं, तो बताएंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो को जानते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा, हड़प्पा सिलों, सिला मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मुहर, मुहर जो होता है, मुहर सिला का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार था दोस्तों, चौकोर था। जो वहाँ की सिलें होती थी, मुहरें होती थी, वो एक प्रकार से सिक्का, जैसे हमने बोला ना, जो खड़िया के बनाए जाते थे, खड़िया अभी आगे आएगा दोस्तों, जो आप अभी हमने बताया दोस्तों आपको ना, खड़िया, जैसे कि आज कल हम लोग देखते हैं ना कि कौन सी मिट्टी होती है, सेल खड़ी से बनाया जाता था। यह चौकोर वाली जो सील होती थी यहाँ की, जो कि एक प्रकार से मुद्राएं प्रचलित थी, वो सेल खड़ी की बनाई जाती थी। वही सेल खड़ी जिससे कि हम लोग देखते हैं ना, चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, बस उसी प्रकार से होता है। वो मत समझिएगा CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, ये चौक होता है, चौक, या फिर इसे संगमरमर भी बोला जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नहीं, ये दूसरे प्रकार का, जैसे कि मिट्टी एक प्रकार का होता है चौकोर, इसका बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट, मतलब चौकोर होता था, इसकी आकृति यह पूछी गई है। नेक्स्ट, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है साथियों, तो बताइए किस, कहाँ से मिला है पक्की मिट्टी के बने हुए हल, हल की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, यह बनवाली से मिला है दोस्तों। बनवाली कहाँ पड़ता है दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा, बनवाली, याद रखेंगे दोस्तों। बनवाली कहाँ पड़ता है तो बताएंगे दोस्तों, बनमाली कहिए या फिर बनवाली कहिए, रंगोई नदी पर पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसको खोजा था, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही दोस्तों धौलावीरा खोजा था, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, लूनी नदी पर स्थित है। वह जो धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा के साथ रंगपुर के साथ दोस्तों लोथल, ये तीनों के तीनों स्थल गुजरात में स्थित हैं। याद रखिएगा, राखीगढ़ी हो गया और बनवाली हो गया, ये दोनों के दोनों दोस्तों कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। रंगपुर आपका कहाँ पे स्थित भैया, यह भी गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे, कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में, रंगपुर दोस्तों आपका कहाँ पर, मादर नदी पर, रंगपुर मादर नदी पर दोस्तों गुजरात में स्थित है, काठियावाड़ जिले में। नेक्स्ट, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी, बस किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों,
आम्रीय संस्कृति कहाँ पे पनपी, यह पूछा गया है। याद रखिए, जब आम्रीय संस्कृति यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कहाँ पे पनपी, याद रखिए हम सिंध के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंध में पनपी, याद रखिएगा, बस यही चीज़ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होता था या फिर होता है? तो याद रखें दोस्तों, उसमें यह पूछा जा रहा है कौन से फसल नहीं पाए जाते। दोस्तों वहाँ पर गेहूं का प्रचलन था, गेहूं का साक्ष्य मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है, चावल का भी मिला है, तिल का भी मिला है, लेकिन रागी का नहीं मिला है दोस्तों। रागी का वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। आप इसे याद रखिए, रागी मतलब राई, वही सरसों, याद रखिएगा ना। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है किसका साक्ष्य मिला है, तो ये आपसे याद रखिए चावल, कपास, जौ, तिल, है ना, इसका साक्ष्य मिला है साथियों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सेशन जरूर आप शेयर करिएगा। इसका दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम करंट हेवन के नाम से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर पेज पे आप ज्वाइन हो जाना चाहते हैं, फेसबुक पेज पर करंट हेवन के, तो करंट हेवन यूट्यूब चैनल फेसबुक पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे बहुत सारे मतलब मिल जाएगा एक पेज करंट हेवन यूट्यूब चैनल के नाम से। आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें बच्चे हैं 1000 के आसपास। आप ज्वाइन हो जाइए, डेली उसमें क्विज होता है, डेली न्यूज़पेपर उसमें दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं भैया। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं दोस्तों, सेल खड़ी से निर्मित है भैया, हमने तो बताया। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों। आप लोग रिवीजन करिएगा सारे जो दोनों को दोनों टेस्ट, और कल से स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता पर। इसी प्रकार से 50 प्रश्न उसमें भी करेंगे, 50 से 100 प्रश्न। आपकी बेहतरीन एग्जाम की तैयारी हो जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।